शीला फोम लिमिटेड स्टॉक का क्वेश्चन है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आउटलुक। तो इसके बारे में शीला फोम स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर है, मेरी कोई भी बाइंग सेलिंग राय नहीं है, सिर्फ मैं मेरी एनालिसिस और मेरा व्यू आपके साथ रखता हूँ। मेरा व्यू या रिसर्च सही या गलत हो सकती है, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से कोई डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेने के बाद ही। तो शीला फोम का जो कामकाज है वो फोम इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ी कंपनी है, जिसका ब्रांड स्लीपवेल काफ़ी जाना पहचाना ब्रांड है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। बिजनेस मॉडल तो स्लाइटली स्टेडी गति से ग्रो करता रहता है 10% की रेट से। कंपनी की मार्केट कैप 10,000 करोड़ है, अभी शेयर 928 पर चल रहा है। 10 सालों का सेल्स ग्रोथ देखो तो 9% है, 10 सालों का एवरेज आरओई अराउंड 15% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 सालों का एवरेज 11% है, कभी 7% जाता है और हाईएस्ट 14% जाता है। तो 7% से 14% के बीच का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो जैसा मैंने पहले बताया, स्लाइटली धीमी स्टेडी गति से ये ग्रो करती रहती है और धीरे धीरे ऊपर ही जाएगी ये कंपनी। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है। अभी कंपनी ने हाई डेप्ट लिया है। मैं एक बात कहना भूल गया, कंपनी दोनों तरीके से कंपनी बढ़ा रही है, अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रही है और नई कंपनी को एक्विजिशन भी किया है, जिससे रिलेटेड पिछले साल में कंपनी के 500 करोड़ के बोरोइंग्स थे, अभी 1500 करोड़ बोरोइंग हुए। तो इसके लिए कंपनी ने एक कंपनी बाय की है। तो दोनों तरीके से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से कंपनी ग्रो करने का प्लान कर रही है। तो अगर आपका 3-4 साल का व्यू है तो मुझे लग रहा है कि यह थोड़ा स्पीड पकड़ सकता है ग्रो करने में। और रिजल्ट की बात करें तो 3,150 करोड़ का सेल्स हो रहा है, 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, 300 करोड़। और बोरोइंग्स में 1500 करोड़ बोरोइंग्स है, तो कंपनी को 150 करोड़ का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा पूरे साल में। अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो जिस हिसाब से बैलेंस शीट में 1500 करोड़ का बोरोइंग्स है, उस हिसाब से 150 करोड़ का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी अदर इनकम भी कंपनी को रेगुलरली आ रही है, तो अभी मुझे कोई बोरोइंग्स का इशू दिखाई नहीं दे रहा है। और बैलेंस शीट में बात करें तो 5,300 करोड़ के आसपास की बैलेंस शीट है, जिसमें से 1,500 करोड़ बोरोइंग्स है। तो जिस हिसाब से कंपनी का आगे का प्लान है, फिक्स एसेट में देखो तो कंपनी के फिक्स एसेट 3 गुना बढ़ गए हैं। तो आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्स में आगे जाके बहुत बड़ी सेल्स में ग्रोथ हो सकती है। अगर हमारा 3-4 साल का व्यू है तो हो सकता है 2 गुना भी सेल्स चला गए, हो सकता है 3 गुना भी सेल्स चला जाए। तो 6,000 करोड़ सेल्स या तो 9,000 करोड़ सेल्स भी जा सकता है, वैसी पॉसिबिलिटी है। समय समय पर हम इसको रिव्यू कर सकते हैं। हमें वॉच करना पड़ेगा कि कंपनी के बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। अभी तो कंट्रोल में 150-1,500 करोड़ का बोरोइंग्स है, तो 150 करोड़ का इंटरेस्ट है। बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स बढ़ाएगी तो प्रॉब्लम होगा, तो आगे वॉच करना पड़ेगा। तो जिस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ आने का आउटलुक मुझे दिखाई दे रहा है, तो बैलेंस शीट के 4 टाइम जा सकता है, वैसा मुझे लग रहा है। यानी 20,000 करोड़ जा सकता है। और ये अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो धीरे धीरे कंपनी बोरोइंग्स को भी रिपेमेंट कर सकती है। तो अभी 10,000 करोड़ मार्केट कैप है, तो मुझे डबल होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अगर 3-4 साल का व्यू है तो अभी 900 के आसपास चल रहा है, तो 1,800 के आसपास का टारगेट बन रहा है। हो सकता है उसके बाद और भी चले, तो वहाँ आने के बाद हम इसको रिव्यू कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। वैसे भी हर 6 महीने बाद स्टॉक को अपडेट करते रहना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करें तो सिर्फ पब्लिक के पास 4.7% हिस्सेदारी है, बाकी सभी 95% हिस्सेदारी बड़े लोगों के पास है। यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो काफ़ी अच्छी, शानदार, जानदार, ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अभी स्लाइटली 1% हिस्सेदारी पब्लिक ने बढ़ाई है, तो ये आप वैसे कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये सब आप वॉच करते रहे। एक बोरोइंग्स को आपको वॉच करना है, बाकी तो कोई दिक्कत अभी दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरी बात, अब टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से बात करें तो 2 साल पहले 2022 में हाई लगाया था, 2027 का हाई लगाया था। उसके बाद अभी इसमें गिरावट आई है 854 की, यानी अराउंड 60% गिरा है। तो जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में भी बताया, 60% 70% गिरावट में कोई भी स्टॉक मिलता है, अच्छा स्टॉक, तो आप उसको धीरे धीरे SIP कर सकते हो उस स्टॉक में। और इसमें अगर मैं मेरे टेक्निकल लेवल्स लगाऊँ एज पर माई जो मेरी साइकोलॉजी और मेरे जो इंडिकेटर्स है, उसके हिसाब से 850-900 के आसपास बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन, बहुत ही अच्छे टेक्निकल लेवल्स और फंडामेंटल के हिसाब से भी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन दिखाई दे रहे हैं। और लो भी इसका भी 854 के आसपास पड़ा है। तो अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहो तो 854 का डेली या वीकली या मंथली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो।
नहीं लगाना चाहो और एक पोर्टफोलियो आप मेंटेन कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसमें एसआईपी कर सकते हो। अभी शॉर्ट टर्म तौर पर इसमें बात करें तो अभी साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। 854 से लेके 1067 इस रेंज में अभी घूम सकता है। जब वैल्यू बाइंग जोन में होता है तब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है, तो हो सकता है इस जोन में कितना टाइम लगा सकते हैं वो कह नहीं सकते, लेकिन इस जोन का जब ब्रेकआउट आएगा तब इसमें 1600 या 1800 तक की तेजी आएगी, जो मैंने 1800 तक का बात बताई। लेकिन उसके लिए आपको व्यू तो 3-4 साल का रखना पड़ेगा। हो सकता है 1 साल में भी टारगेट आ जाए, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन व्यू में लगाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में कभी भी मार्केट में फॉल भी आ सकता है। तो हो सकता है कोई सस्ते स्टॉक है तो वो और भी सस्ते हो सकते हैं, तो आपको इसमें एसआईपी का प्लान बनाना पड़ेगा। या शॉर्ट टर्म कर रहे तो अभी 1 आवर 200 एमए को भी फॉलो कर सकते हो। अभी 822 पे 1 आवर 200 में है, 828 पर स्टॉक चल रहा है, तो उस हिसाब से अभी पॉजिटिव है। तो आने वाले टाइम में ये चेंज होता रहेगा, तो हर दिन आप इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी रेंज के हिसाब से भी देख सकते हो, मैंने जो रेंज बताई 854 से लेके 1067, तो इस रेंज का ब्रेकआउट के बाद इसमें तेजी आएगी। और दूसरी बात, इसमें 1800 के टारगेट जो मैंने बताए वो आ जाते हैं 3 सालों या जब भी, तो उसके बाद हम इसको अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें ये 2027 का हाई है वो ब्रेकआउट होता है, तो और भी बड़ी जो रेंज है, जो हमने रेंज का ब्रेकआउट करके वो उसके आगे के ऊपर रेंज लगाते हैं, तो उसके बाद और भी बड़े टारगेट आ सकते हैं। लेकिन जो अभी डेटा है उसके हिसाब से मैंने बताया, तो आगे जाके कितना सेल्स बढ़ता है, कितनी बैलेंस शीट बढ़ती है, तो 6 महीने बाद इसमें टारगेट हम हो सकता है बढ़ा भी सकते हैं। तो अपडेट करते रहे। मेरा आउटलुक इसमें इन्वेस्टमेंट तौर पर अच्छा आउटलुक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको इसमें तड़पाए, और हो सकता है बहुत गिरावट आए तो बीच बीच में बाउंस भी आता रहे। तो अब आप अपने हिसाब से प्लान बना के चल सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।